हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने एलिप्स की थ्योरी, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स सब किए थे। अभी भी एलिप्स की कुछ और प्रॉब्लम्स करना बाकी हैं। स्टार्ट करते हैं अभी और प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है इफ द नॉर्मल टू द ellipse (3x square plus 4y square is equal to 12 at a point P on it is parallel to line 2x plus y is equal to 4 and the tangent to the ellipse at P passes through Q Q 4,4। तो पी क्यू की लेंथ ऑप्शंस गिवन है। √61/2, √221/2, √157/2। तो ये इसके ऑप्शंस गिवन हैं। कह रहा है कि इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एट अ पॉइंट P ऑन इट इज पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो हम उसका स्लोप जो निकालेंगे वो उसको -2 के बराबर नहीं करेंगे, 1/2 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो है -2 और उसका अगर हम dy/dx निकालेंगे तो जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट का आएगा। एंड द टेंजेंट टू द एलिप्स एट P, यानी कि सबसे पहले हमको P पॉइंट निकालना है। मेन हमारा मकसद है कि P पॉइंट निकल आए। तो इस एलिप्स को हमने लिखा x² / 4 प्लस y² / 3 इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि हमको पता है कि a cos थीटा b sin थीटा इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। तो वी कैन टेक P एज 2 cos थीटा और √3 sin थीटा। ये हमने इसके P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। 2x/4 2y/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 3x/4y। ये 1/2 हो जाएगा, 3x अपॉन यहाँ पे 2 होगा तो 4y। इसमें हम वो पॉइंट पुट कर दे रहे हैं। तो -3x का मतलब 2 cos थीटा अपॉन 4 इंटू √3 sin थीटा। ये आया है टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप इसका -1 सेम थिंग। तो इसको हम इंस्टेड ऑफ इसको हम -1 करें, हम इसको 1/2 के बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका स्लोप है -2, तो नॉर्मल का स्लोप 1/2। तो दिस 2 दिस 4 दिस 2 कैंसिल आउट। नाउ tan थीटा, ये tan थीटा इज इक्वल टू -√3। tan थीटा इज इक्वल टू -√3, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हम इसमें पुट करेंगे। cos 120 मीन्स -½ cos 120 मीन्स -½ तो ये पॉइंट है 2 cos 120, फिर है √3 sin 120।
तो ये पॉइंट P आ गया -1, और साइन 120 की वैल्यू होती है जितनी साइन 60 की होती है, मीन्स √3/2, तो इट विल बी 3/2, -1, 3/2, ये आ गए P के कोऑर्डिनेट्स। अब हम PQ की लेंथ देख लें। PQ की लेंथ √4 + 1 5 and then 4 - 3/2 whole square. It means 25 plus 8 - 3 means 5/2 is 25/4. तो ये आ गया √125/4. 4 means 100 and 125, तो P, ये PQ की लेंथ आ गई, तो इट इज़ 5√5/2. It was 5√5/2, and this question ये क्वेश्चन आया था 12th of April. ये क्वेश्चन 2019 12th of April में आया था। तो PQ की लेंथ 5√5/2. A ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल ही आते हैं, क्वेश्चन कोई भी बहुत ज़्यादा टफ बियॉन्ड रीच नहीं होते हैं. तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन अभी 2019 का ही है, मतलब हम अभी लेटेस्ट बता दे रहे हैं, इससे आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे कि ये 10th अप्रैल 2019 का ही क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स the tangent and normal to the ellipse 3x square plus 5y square is equal to 32 at P 2,2 at P 2,2. ओके, लेट्स चेक कर लेते हैं 2,2 ये पॉइंट इस एलिप्स पर ही है, सेटिस्फाई कर रहा है. मीट्स x एक्सिस एट Q एंड y एक्सिस Q एंड R. x एक्सिस एट Q एंड R, x एक्सिस पर ही दोनों मीट कर रहे हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल PQR का एरिया ऑप्शंस हैं 16/3, 14/3, 34/15 एंड 68/15. तो क्वेश्चन में है कि द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स 3x² + 5y² = 32 एट द पॉइंट P 2,2 मीट्स x एंड y एक्सिस एट Q एंड R. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, P तो हमें दे ही रखा है. अब इसको सॉल्व करते हैं. लिखा है 3x² + 5y² = 32. तो इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल लेंगे. एक बार स्लोप निकल आएगा तो टेंजेंट का भी स्लोप निकल आएगा, नॉर्मल का भी निकल आएगा. तो 6x + 10y /dx = 0. 10y /dx = 0. तो /dx = -3x/5y.
-3x/5y ये आ गया। तो dy dx एट 2, 2 -6/10, 2, 2 रखेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। -3/5 ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू -3/5 टाइम्स x माइनस 2। तो ये आ गया 5y माइनस 10 इज इक्वल टू -3x प्लस 6। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 16। अब ये x एक्सेस पे कहाँ पे मीट करेगी? ये टेंजेंट, तो वहाँ से q निकल आएगा। ये टेंजेंट x एक्सेस पे जहाँ पे मीट करेगी, कह रहा है कि टेंजेंट मीट एट x एक्सेस। तो ये टेंजेंट आ गई x एक्सेस पे कहाँ पे मीट करेगी? जहाँ पर y 0 हो। y को 0 पुट करेंगे तो x आ गया 16/3, 0। अब नॉर्मल की इक्वेशन, ये तो आ गई टेंजेंट। अब नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू x माइनस 2। तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें भी हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और x की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि नॉर्मल x एक्सिस पे r पे मिल रहा है। तो r के कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 4। तो r के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4/5, 0। तो p भी पॉइंट पता है, q भी पता है, r भी पता है। आई थिंक आगे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको कर ले रहा हूँ, आगे आप लोग लगा लेंगे। तो पॉइंट है 16/3, 0, 1, फिर 4/5, 0, 1 और फिर 2, 2, 1, जो भी आएगा उसका मॉड इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 2 से कैंसिल किया तो 16/3। ये हमने इस रो के इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया तो 16/3 माइनस 4/5। इस बात से मतलब नहीं है कि ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, ये 2 कैंसिल। तो 60 माइनस 12/15 इट इज़ 48/15। 16 5 से इट इज़ 48/15। 48 अगेंस्ट चेक 80। हो इट इज़ 80, नॉट 80 माइनस दिस मीन्स 68/15। तो इट इज़ कम्स 68/15। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी सिली मिस्टेक ना हो जाए, जैसे कि यहाँ पर से इसको 60 कर दिया था, तो ऐसी बातों पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है जो कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। आपकी थ्योरी अगर कंप्लीट है, बहुत अच्छे से थ्योरी कर रखी है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बस आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करना होगा। क्वेश्चन है इफ़ द लाइन x minus 2y is equal to 12, x minus 2y is equal to 12 is tangent to the ellipse ellipse क्या दे रखा है? x square by a square plus y square by b square is equal to 1 at point 3,
3 कॉमा माइनस 9/2. देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या होगा, निकालना है हमको. तो ऑप्शंस गिवन हैं. √3, 9, 5 और 12 रूट. तो कह रहा है इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स इतना एट द पॉइंट इतना. तो लेटस रेक्टम हमको निकालना है. ये लाइन इसकी टेंजेंट है एट दिस पॉइंट. अब यहाँ पर सबसे पहले एक बात तो ये है कि हम इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालें. तो वो क्या हो गई, x1 x इंटू 3 अपॉन a स्क्वायर, फिर y1 मीन्स 9y अपॉन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इज इट करेक्ट. x1 मीन्स 3 अपॉन a स्क्वायर, फिर y ऐसे ही रखा, y1 का मतलब -9/2 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आ गई इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन. कह रहा है कि ये लाइन इज़ अ टेंजेंट टू द एलिप्स इतना एट दिस पॉइंट. इसका मतलब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. तो इसमें ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 12. तो हम कंपेयर कर दें. कभी भी मैथ्स में, पूरी मैथ्स में अगर आपके पास दो चीज़ें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो हमेशा उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होगा. हमेशा ही उनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा. तो x का कोफिशिएंट 3 अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू y का -9/2, यहाँ पे भी माइनस है तो 9/2 b स्क्वायर और यहाँ पर है 2 तो ये 2 लिख लिया इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू 1/12. इससे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू इसको लेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और ये 4 कैंसिल 3 b स्क्वायर इज इक्वल टू इसको और इसको पकड़ेंगे अगर आप तो 9/4 b स्क्वायर, 4 से 12 कट गया 3, ये 3 इधर जाएगा 27. अब हमको निकालना है लेटस रेक्टम. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए. 2b स्क्वायर मीन्स 27 अपॉन a मीन्स 6 तो 3 से कैंसिल, ये 3 और ये 9. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इजी क्वेश्चन हमने क्यों कराया. हमें कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेई में पूछे ही ऐसे जा रहे हैं. आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आया है 10th अप्रैल 2019. ये 10th अप्रैल 2019 का ये क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन कितना सिंपल था आप खुद ही देख सकते हैं कि सिंपल ये कह रहा है कि ये लाइन इस एलिप्स की एक टेंजेंट है और इस पॉइंट पर. तो टेंजेंट निकालना तो हमको बिल्कुल ही क्लियर है. हमने टेंजेंट निकाल ली. जो आया वो ये दे रखा है, यानी कि दोनों चीज़ें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो जब कभी भी दो इक्वेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट कर देंगे. हमने सिंपली x के कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट कर दिया और a और b की वैल्यू निकाल ली. लेटस रेक्टम निकालना ही था. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला if the tangent to the parabola y square is equal to x at point अल्फा बीटा. केवल इतना ही जहाँ पर लिखा हुआ है, इतने लिखने से ही हमने फिलहाल इतना लिख दिया कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. और टेंजेंट की इक्वेशन
y1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स x प्लस अल्फ़ा, ये हमने लिख लिया। तो y इंटू बीटा, y इज इक्वल टू x अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा, ये हमने अपने आप से लिख लिया। केवल हमने जैसे ही क्वेश्चन देखा पहले हमने इतना लिख लिया। ऐसा आप भी कर लें तो क्वेश्चन को आगे आगे पढ़ने में क्वेश्चन चलेगा, उसके आगे आप चलेंगे। अल्फ़ा बीटा, बीटा कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, is also a tangent to the ellipse is also a tangent to the ellipse। तो if the tangent to the parabola, इतना ये जो भी हमने टेंजेंट निकाली, कह रहा है if also tangent to the ellipse x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि इसकी जो टेंजेंट आएगी, वो जो इसकी टेंजेंट है वो ये है। अब ये जो एलिप्स है इसको भी हम ऐसे लिख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन अगर टेंजेंट होगी तो कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब वाई इज इक्वल टू ये लाइन इस एलिप्स की टेंजेंट है, इट इज़ हाफ। ये लाइन इसकी अगर टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। तो सी स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब 1 है, ए स्क्वायर का मतलब 1 है, एम का मतलब 1 अपॉन 2 बीटा मीन्स 1 अपॉन 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसमें भी बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बराबर बीटा स्क्वायर है तो अल्फ़ा की जगह पर बीटा स्क्वायर रख देंगे। खैर अभी हम आगे देखते हैं, अब आगे क्या पूछ रहा है। हमने जितना दिया गया था उतने से हमने अपना वर्क पूरा कर लिया। अब इसको करने में आपको कुछ सेकंड्स ही लगेंगे अगर आप अपने लिए करेंगे। तो अब क्या कह रहा है कि देन अल्फ़ा इज इक्वल टू देन अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा हमको निकालना है, क्या होगा अल्फ़ा हमको निकालना है। ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, इसके ऑप्शंस भी लिख लेते हैं कि √2 + 1, √2 - 1, √2 + 1 है, फिर √2 - 1 है, फिर 2√2 + 1 एंड 2√2 - 1, ये हैं ऑप्शंस। अब यहाँ पे इस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे अल्फ़ा। देखिए हमने पूरी चीज़ें पूरी कंप्लीट कर ली है ऑलरेडी। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर तो ये हो जाएगा बीटा टू द पावर 4। बीटा टू द पावर 4 का मतलब बीटा स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। बीटा स्क्वायर को हम यू मान ले रहे हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम अगर ईजिली समझ में आ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पूरे को 4, ये आ गया u बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4u प्लस 1 अपॉन 2। पूरे को इसमें 2 कैंसिल भी हो सकता है, 2 कैंसिल कर दे तो u अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2u प्लस 1। 2u से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2u। 2u से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये u स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये 2u, तो ये आ गया u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो u आ गया 1 प्लस माइनस √2। यहाँ पे ये 2√2 आएगा तो 2 कैंसिल। अब 1 प्लस माइनस 2√2 है, u क्या है, u है बीटा स्क्वायर और गिवन था कि बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लेंगे √2 + 1 वाली वैल्यू एंड बीटा स्क्वायर क्या है, यहाँ से देखिए बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा है तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप ध्यान से देखिए तो इसमें भी कोई वर्किंग नहीं है, बस केवल आपको जुटना है, केवल आपको करना है। और ये इस क्वेश्चन के बारे में भी अगर हम बात करें कि ये कब आया था तो ये भी 9 अप्रैल को आया है, अभी ये रिसेंट
जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल रिसेंट की बात चल रही है। अभी ये 2019 9 अप्रैल का ही पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखते हैं उसमें भी कुछ ऐसा कुछ खास है। स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करिए अपनी पढ़ाई पर और बिल्कुल भी दिमाग से ये ना रखिए कि जेई में सिलेक्शन बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जेई में सिलेक्शन बहुत इजी होता है अगर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में वर्क करें। सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में रखिए कि पर डे आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन डेली अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सब वेस्ट चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी और भी बातें जो होंगी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट on ellipse 4x square plus y square is equal to 8 at 1, 2 and a, b are perpendicular to each other, देन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देन ए कह रहा है कि इफ द टेंजेंट ऑन द एलिप्स इतना एट पॉइंट 1, 2 एंड ए, बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन हमको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है ये। हमको पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालें, फिर ए बी पे टेंजेंट निकालें। तो कह रहा है दोनों परपेंडिकुलर हों। ओके, तो पहली बात तो ये कि ये दोनों पॉइंट एलिप्स पर होंगे। अब जैसे कि ये पॉइंट अगर हम रखें 4 + 4 8, इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी एलिप्स पर होगा। यानी कि ये कंडीशन हमको पता है कि 4a² + b² = 8। ये एक कंडीशन हमको पता है। a, b पॉइंट इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो 4a² + b² = 8। अब टेंजेंट की इक्वेशन 4x² की जगह पर x × x1, तो ये 1 आ गया, प्लस y² की जगह y × y1, तो y × 2 = 8। तो ये आ गया 2x + y = 4। ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो 2x + y = 4। अब a, b से भी टेंजेंट निकाल लें। 4xa + by = 8। ये हमने कह रहा है कि these two lines are perpendicular। तो इसका स्लोप हुआ -2 और इसका स्लोप हुआ -4a/b = -1। -4a/b स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। इसका स्लोप है -2 और इसका स्लोप माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट 4a/y का कोफिशिएंट b। तो ये आ गया b = 8 है। b = 8 है आ गया। अब b की जगह पर 8 है, यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये हो गया 4a² + 8a का मीन्स 64a² = 8। तो ये 68a² = 8। तो a² = 2/17। a² = 2/17। अब इस क्वेश्चन के बारे में पता करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे है, इसके बारे में सब कुछ पता करते हैं कि, और इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे थे। और सबसे पहली चीज़ तो ये 8 अप्रैल का है। 8 अप्रैल का है। इट मीन्स कि इट इज़ ऑफ 2019 ओनली। और इसमें ऑप्शंस भी गिवन थे। इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट लिख सकते हैं कि 128/17, देन 64/17, 4/17 एंड देन 2/17। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगेन फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि
कितने ज़्यादा हम लोगों के लेवल से भी नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपको बहुत इजीली दिख सकते हैं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट और ए बी पर टेंजेंट दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया, एक रिलेशन आ गया बी और ए में, वन रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन, बस वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। कोई कैलकुलेशन भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन भी नहीं था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये भी 11 जनवरी को आया है। आपको लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कॉमन टेंजेंट कैसे निकाली जाती है, तो वो प्रोसीजर ही हम इसमें दोबारा फिर लगाएंगे, वही प्रोसीजर ही लगाएंगे। ये 11 जन 2019 का है। तो इसमें क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू एक कर्व ये है पैराबोला एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इज, ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ऑप्शंस हैं x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और फिर 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू इतना। ये आपको मैं बता दूं कि कॉमन टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में अगर हम कंसीडर करें तो अराउंड 6 to 7 टाइम्स आ चुका होगा, मीन्स एडवांस सब मिला के 6 to 7 टाइम्स कॉमन टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके होंगे। हो सकता है इससे जी 1-2 बार ज़्यादा ही आ गया हो। तो जैसा कि हमने आपको जो प्रोसीजर बताया वो प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है। वो प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन जल्दी ही भी मतलब क्वेश्चन सही भी आएगा और जल्दी भी आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि कोई एक कर्व ऐसा जरूर गिवन होगा जिसके कि टेंजेंट आपको पता हो, तो इस केस में पता तो इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन हाँ जिससे आप थोड़ा फैमिलियर हैं वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की टेंजेंट आपको याद नहीं होगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की हमको टेंजेंट पता है कि इसकी टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, एंड इन दिस केस a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई एम। ये हो गई इसकी टेंजेंट की इक्वेशन। यही टेंजेंट की इक्वेशन इसकी भी है, यही इसकी भी है। तो x इंटू वाई की जगह पर इज इक्वल टू 2, हमने y की जगह पर इन प्लेस ऑफ y आई हैव जस्ट पुट mx प्लस 1 बाई एम। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इन x, mx स्क्वायर प्लस x अपॉन m minus 2 is equal to 0. If this line is a tangent of this hyperbola also, so it will intersect only at one point. It will touch, क्योंकि ये टच कर रही है। तो ये x में क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक का एक ही रूट हो तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का मतलब m है और c की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से m क्यूब इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 आया है। इसका मतलब m इज इक्वल टू -हाफ, m की वैल्यू -हाफ हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ गया y इज इक्वल टू -x अपॉन 2 -2 तो 2y प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत ईजिली आई थिंक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तो 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर करने पर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। इसकी प्रॉब्लम्स हमने देख लिया कि एलिप्स जो टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नहीं लेना है उसको भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हाइपरबोला देखते हैं।
हाइपरबोला। हाइपरबोला के बारे में सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। एलिप्स में हमने पहले इसका लोकस लिखा था, बाद में हमने इसका फिगर बनाया था। इस बार हम इसका पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिर लोकस लिखेंगे। तो एलिप्स से चीज़ें इसमें उल्टी हो जाएंगी। एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स सबसे बाद में होती है, फिर वर्टेक्स होता है, फिर फोकस होता है। यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, डायरेक्ट्रिक्स सबसे पहले आएगी। मीन्स ये पॉइंट हो गया Z डैश और ये पॉइंट हो गया Z, फिर वर्टेक्स, ये आ गया, ये हो गया इसका वर्टेक्स। इसको थोड़ा सा ठीक सा बना लें। ये हो गया A डैश, ये हो गया A। अब फोकस इसको S ले लिया और ये फोकस S डैश। अब सारे के सारे पॉइंट्स, जैसे एलिप्स में जो जो कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जो चीज़ सबसे बाद में थी वही चीज़ सबसे पहले आ जाएगी। कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, ये रहेगा A/E, 0, यानी इस लाइन की इक्वेशन x = A/E। फिर ये पॉइंट वर्टेक्स A, 0, फोकस AE, 0, ये सेंटर 0, 0, ये आ गया -A/E, 0, ये पॉइंट -A, 0 एंड दिस वन इज -AE, 0। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। इस लाइन की इक्वेशन x = -A/E। यहाँ पर B है, इधर B डैश मान लेते हैं। इधर B है तो इधर कहीं पर B डैश मान लिया। B और B डैश के भी कोऑर्डिनेट्स हम डिस्कस करेंगे। ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, B और 0, -B, 0, B एंड 0, -B। दे आर इमेजिनरी पॉइंट्स। देख लीजिए ये कहीं पे हाइपरबोला में है नहीं, तो कैसे आएंगे इसको भी हमें पता होना चाहिए। अब एलिप्स का लोकस, इसका हाइपरबोला का लोकस, हाइपरबोला is the locus of a point which moves such that the ratio of its distances from a point and from a line में ब्रैकेट में डायरेक्ट्रिक्स is always greater than unity. Is always greater than unity. तो ये इसका लोकस है कि PS और PM का जो रेशियो है एलिप्स में 1 से कम था, पैराबोला में इक्वल था और हाइपरबोला में इट इज़ ग्रेटर देन 1. तो हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ पॉइंट मीन्स फोकस एंड फ्रॉम अ लाइन मीन्स डायरेक्ट्रिक्स हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा. इसको अब डिराइव कर लेते हैं. ये इसको मैं रब कर दे रहा हूँ. तो
PS अपॉन PM इज इक्वल टू E और E इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। तो PS इज इक्वल टू EPM। टेक एनी पॉइंट P x, y। अब ये फोकस लिया है तो डायरेक्ट्रिक्स यही होगी। डायरेक्ट्रिक्स जो फोकस लेंगे वही ही डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, उतनी उसी तरफ की ही डायरेक्ट्रिक्स लेंगे। ये पॉइंट M मान लिया, तो ये जो लेंथ होगी, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, और ये अगर x y है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x हो जाएगी, और ये लेंथ a/e है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल आ गई x प्लस a/e। और PS को निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इस PS को निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सिमिलर है एलिप्स जैसा ही। यह आ गया x प्लस AE होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स x प्लस a/e, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 2axe प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2axe। 2axe कैंसिल। लास्ट टर्म पे एलिप्स में हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, इसको लेफ्ट ले गए थे। इस बार एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्योंकि e इस वक्त ग्रेटर देन 1 है। माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, जो भी राइट हैंड साइड है उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गई हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही हो गई। लेकिन जैसा कि हम लोग लास्ट करते हुए चले आ रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखती नहीं है, तो उसको हम लोगों को बनाना होता है। अब यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि y की जो वैल्यूज आ रही हैं वो इमेजिनरी आ रही हैं। तो ये y की वैल्यू हमको b ऐसा नहीं मिलेगी। हम जब इसको रोटेट करा देंगे 90 डिग्री पर रोटेट करा देंगे, तो उस केस में यही पॉइंट, ये जो A मिल रहा है वही सेम चीज़ हमको B मिलने लगेगी। तो उस केस में हमको जब ये हाइपरबोला इधर आएगा तो यही वर्टेक्स का काम करने लगेंगे, 0, B और 0, B। इन दैट केस A, 0 और माइनस A, 0 दे विल बी इमेजिनरी पॉइंट। तो ये तो हमने इसका एक लोकस लिख लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और लोकस भी, जैसा कि हमने एलिप्स में बनाया था वैसा ही इसमें भी बना लेते हैं। another locus, hyperbola is a locus of a point which moves such that the difference of its distances from two given points वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं? फोकाई। इज ऑलवेज कांस्टेंट।
कांस्टेंट क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, दो एक्सेस होती हैं इसमें। इस एक्सेस को जैसे वहाँ पर हम लोग मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस बोलते थे, इसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलेंगे, इसको कॉन्जुगेट बोलेंगे। तो एपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो इट इज़ क्लियर, हमने लिख लिया है। इसी को आगे प्रूफ कर लिया जाए। इसको प्रूफ करने के मतलब, कोई एक पॉइंट P है जिसकी S से डिस्टेंस और S डैश से डिस्टेंस ये फिक्स है, दैट इज 2a। PS माइनस PS डैश इक्वल टू 2a, दैट वी हैव टू प्रूव। PS को हम लोग डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, PS की वैल्यू EPM होती है माइनस PS डैश। PS डैश की बात अगर हम करेंगे, PS डैश अगर हम इसको लेंगे तो इसके लिए हमको ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लेनी होगी, यानी कि उस केस में ये पॉइंट, इसको रब कर देते हैं। ये लाइन है x इज इक्वल टू a बाई ई, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा M डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे E टाइम्स PM डैश। अब E कॉमन, तो ये आ गया PM माइनस PM डैश। तो E कॉमन, PM में से PM डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, PM में से PM डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी MM डैश। और ये सेंटर है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, ये A बाई ई डिस्टेंस है, इधर भी A बाई ई डिस्टेंस है, तो ये भी A बाई ई डिस्टेंस है, ये दिख रहा है। तो ये आ गया MM डैश, और MM डैश की वैल्यू है 2a बाई ई कैंसिल मीन्स 2a, कैंसिल, इट इज 2a। तो PS माइनस PS डैश इक्वल टू 2a फॉर हाइपरबोला, PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 2a था एलिप्स के लिए। अब इसमें लेटस रेक्टम भी हम लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। लेटस रेक्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी दो लेटस रेक्टम होंगे, एक ये, इसको रब कर देते हैं। ये पॉइंट L मान लिया, और ये L डैश, फिर इधर भी फोकस से पास होता हुआ ये L1, ये L1 डैश। L हो या L डैश हो या L1 हो या L1 डैश हो, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो वही रहेगा जो फोकस का है, मीन्स AE। यहाँ पे AE, y वाला हमको निकालना होगा, माइनस AE, ये माइनस AE। लेकिन ये जो भी है L1 है या L1 डैश है या L है या L डैश है, ये सभी हाइपरबोला पर हैं, ऑन द हाइपरबोला पर है। तो इसका मतलब इसमें x इज इक्वल टू AE ये सेटिस्फाई करेगा। x जगह AE हम पुट कर दे रहे हैं, x जगह AE पुट करेंगे तो a स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने ऐसे लिख लिया। A स्क्वायर कैंसिल, तो अब ये आ गया E स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू Y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। E स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर ये हम लोगों ने रिलेशन अभी लिखा था कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1। तो E स्क्वायर माइनस 1 का मतलब B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो ये आ गया Y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो यहाँ से Y स्क्वायर इज इक्वल टू B टू द पावर 4 अपॉन A स्क्वायर, तो Y इज इक्वल टू प्लस माइनस B स्क्वायर अपॉन A, प्लस माइनस B स्क्वायर अपॉन A, वेरी सेम एज वी हैव इन एलिप्स। और ये हो गया माइनस B स्क्वायर बाई A
फिर ये बी स्क्वायर बाई ए एंड दिस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। मेन इसकी लेंथ की बात करेंगे कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं लेटस रेक्टम, ये एल डैश, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो ए ही रहेगा। तो और ये क्योंकि हाइपरबोला पर है तो इसलिए हमने एक्स की जगह पर ए ही इसमें पुट कर दिया और वाई की वैल्यू इस रूल से, इस फॉर्मूले से निकाल ली। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में अगेन डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगी। मान लिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। फोकस मीन्स एस विल ऑल्सो बी गिवन, एसेंट्रिसिटी E will also be given, ये चीज़ गिवन होंगी। हम पी एक्स कॉमा वाई एज्यूम करेंगे और पी एस इज इक्वल टू ई पी एम अप्लाई करेंगे। तो पी एस का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इज इक्वल टू ई और पी एम। पी एम का मतलब इस P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन अंडर रूट, ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा यही ही हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, यही हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स इसमें हम सारी चीज़ें लोकेट कर दे रहे हैं, ये फिगर तो आपने देख ही लिया है अब, और ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। अब उसमें हम सारी चीज़ें लोकेट कर दे रहे हैं। ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, सिमिलरली इसको बोलते हैं सेंटर, ओरिजिन को सेंटर बोलेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, दिस वन फोकस। ए से ए डैश तक की लेंथ, ये ए से ए डैश तक लेंथ, ये कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड बी टू बी डैश, बी से बी डैश, ये कहलाती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। और ये भी लेटस रेक्टम है, ये भी लेटस रेक्टम है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है कंप्लीट भी हो जाए।